कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं, ग्रहों की जो गोचरीय व्यवस्था है। नवंबर महीना जो है, इसका जो प्रभाव है कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके जीवन पर कैसा बना रहेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले गोचरीय व्यवस्था ग्रहों की वह समझ लेते हैं। सूर्यदेव 16 नवंबर 2024 दिन शनिवार प्रातः 7:41 तक तुला राशि में बने रहेंगे, और जब तक तुला राशि में रहेंगे 7 नवंबर में शुक्रदेव के साइन में रहेंगे, तब तक नीच प्रभाव में रहेंगे। इसके पश्चात वृश्चिक राशि में 8 नंबर में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर सूर्यदेव 15 दिसंबर 2024 दिन रविवार रात्रि 10:19 तक बने ही रहेंगे। मंगलदेव 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार दोपहर में 2:46 पर कर्क राशि में इन्होंने प्रवेश करा था, और प्रवेश करते ही नीच प्रभावी हो गए थे। अभी ऐसे ही बने रहेंगे। नीच प्रभाव कैसे समझिएगा कि पावर आधी काम करती है ग्रह की, स्कैनिंग विद्या के अनुसार। बुधदेव 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार रात्रि 10:44 पर वृश्चिक राशि में 8 नंबर में मंगलदेव के साइन में प्रवेश करा था इन्होंने, और अभी इस पूरे नवंबर महीने में ऐसे ही बने रहेंगे बुधदेव। बृहस्पति देव 9 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार दोपहर में 12:33 पर वृष राशि में ही बैठे बैठे वक्री हो गए थे। ये शुक्रदेव का साइन है। और 4 फरवरी 2025 यानी अगले साल दिन होगा मंगलवार दोपहर में 3:09 पर पुनः मार्गी होंगे। वक्री अवस्था की कुल अवधि 119 दिनों के लिए मान्य बनी रहेगी। ये एक प्रकार का टीचिंग सेक्शन है। जो डिसीजन बहुत ज़्यादा हमारे को लेने चाहिए, जो नहीं ले पा रहे थे, और वह अनुशासन बनाकर रखने में मदद करते हैं, वह डिसीजन लेने का समय है ये 119 दिनों का। यानी काल अच्छा है, केवल आपका दृष्टिकोण सही दिशा में होना चाहिए। शुक्रदेव 7 नवंबर 2024 बृहस्पतिवार रात्रि 3:39 तक वृश्चिक राशि में बने रहेंगे। इसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर शुक्रदेव 28 दिसंबर 2024 दिन होगा शनिवार रात्रि में 11:48 तक बने रहेंगे। ध्यान रखिएगा, गुरुदेव जो वक्री हुए हैं वो वृष राशि में बैठे बैठे हुए हैं, तो वो किसकी साइन है? वह शुक्रदेव का साइन है। और शुक्रदेव जो है जो आगे मूव करेंगे 9 नंबर में, वो बृहस्पति देव का साइन है। अब ये दोनों ग्रह एक दूसरे की राशि में चेंज करके बैठे हुए, ये ध्यान रखिएगा। इसके बेनिफिट भी मैं समझाऊंगा। गुड न्यूज़ है शनिदेव के संबंध में। शनि 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार सांझ 7:51 तक वक्री बने रहेंगे। इसके पश्चात शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। अभी शनिदेव कुंभ राशि 11 नंबर में बने रहेंगे। यानी आधे महीने में जो है थोड़ी सी स्ट्रगल देखने को मिलेगी। उसके बाद शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। सूर्यदेव नीच प्रभाव में बने हुए हैं, वह भी आगे मूव कर जाएंगे। और एक अच्छी न्यूज़ रहेगी, शुक्रदेव भी 9 नंबर में आगे मूव करेंगे। अब जो इसका सीधा प्रभाव है वह कुंभ राशि का जो जातक है उसके जीवन पर कैसा बना रहेगा, उसमें चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि अब जो अवधि है शनिदेव की 7.5 की, तो उसमें जो अंतिम चरण है वह अगले वर्ष आपके ऊपर लागू हो जाएगा। जो ऐसे निपुण जातक हैं, यानी कि जिनकी या तो कुंडली की स्कैनिंग हो चुकी है, स्कैनिंग हमेशा एक ही बार होती है जीवन में, या ऐसे निपुण जातक हैं इतने मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको इतना ज्ञान है अपने लगन भाव का, अपने D1 चार्ट का, अपनी लगन कुंडली का, साथ में अगर विवाह हो गया तो D9 चार्ट का, और साथ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और कुछ बड़े लेवल पे उनकी सोच बनी रहती है, तो अपनी चंद्र कुंडली का। केवल उन्हीं जातकों के बारे में मैंने प्रार्थना करी है, बाकी के लिए तो मैं गाइडेंस करने का प्रयास करता ही रहता हूँ। 5 साल को आप ये निकालिएगा कि मैंने दिसंबर तक का समय दे दिया, दिसंबर 2024 तक का। मेरे पास पिछले 5 वर्ष की जो निचोड़ निकलना चाहिए वह मेरे पास है। अब उस अनुभव को साथ में रखते हुए मैं स्ट्राइक करूंगा, और आने वाले जो 2.5 साल हैं मेरे, जो मार्च से शुरू हो जाएंगे, जो जाती हुई 7.5 के वर्ष हैं, ढैया एक प्रकार के मानने चलेगा, ढैया का जो काल है उसमें मैं ऊंचा उठना और आगे बढ़ना शुरू करने वाला हूं। ये मेरी प्लानिंग तैयार है। किस आधार पर? इस आधार पर D1 चार्ट, D9 चार्ट और चंद्रमा कुंडली का मुझे बहुत अच्छे से ज्ञान है।
बस मैं गोचर से जो पॉजिटिव मुझे समझाया जा रहा है उसको ग्रहण करने का प्रयास कर रहा हूँ और एज ए टूल बनाते हुए, प्लैनेट को टूल बनाते हुए, उसकी मदद लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चांदी ही चांदी है, यानी कि मूल क्या है, यह मूल नहीं है कि आपको किसी प्रकार की ज्योतिष विद्या या स्कैनिंग विद्या आती है या नहीं आती है। मूल यह है कि हाँ, आप अलर्ट हो कि नहीं अलर्ट हो, कि मैं मेरा ही कल्याण की जिम्मेदारी लेता हूँ। मेरे पास कंप्लेंट करने का समय नहीं है कि इस व्यक्ति के या इस जातक के होने से मेरे जीवन में ऐसा आया है और मैं तो कुछ नहीं मिलेगा तो सीधा समय को ही बोल दूंगा या अपनी राशि को या कुंडली को ही दोष दे दूंगा, परिवार को ही दोष दे दूंगा, समाज को दोष दे दूंगा और देश को दोष दे दूंगा। यह शनि देव का स्वभाव नहीं है। शनि देव का स्वभाव है कर्म करने और आगे बढ़ने का। ये प्रार्थना है, शायद जागृति संभव हो पाए। चलिए 12 सेक्शंस को समझते हैं। शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, आपकी जो होल पर्सनैलिटी में जो रुकावट आ रही है, आप कह सकते हो कि शनिदेव जब तक पुनः मार्गे नहीं होते तब तक बेटर रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। यह बात आपकी ठीक है, लेकिन शनिदेव जब से जून से मार्गी हुए, वक्री हुए थे, वक्री स्वभाव को उन्होंने धारण करा था। 139 दिन बहुत लंबा समय होता है। अगर आप ये मानते हो सिर्फ इस जो व्यर्थ में जो परेशानियां साथ में चली उसके साथ में अगर एक पॉजिटिव देखने का प्रयास करो तो एक लेसन आपको लर्न करवाया गया है और घूम फिर के आपको यह समझाने का प्रयास करवा रहे हैं शनिदेव कि तुम जो है सर्व समर्थ हो, तुम कहाँ आश्रित बने जा रहे हो दूसरों के मध्य जाकर। तुम्हारी स्वयं की पहचान के लिए मैंने थोड़ा सा जीवन में तुम्हारे संघर्ष दिया जिससे कि तुम ये देख पाओ कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो, क्यों व्यर्थ में तुम याचक बने हुए हो। तुम्हारे को तो मैं देने वाला बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और तुम व्यर्थ में जिद पे अड़े हुए हो कि मुझे इतनी ज़्यादा परिश्रम मत दीजिए क्योंकि मेरे को बड़ी मंजिल तक नहीं जाना है, बड़ी डेस्टिनी तक नहीं जाना है। जबकि लिखवा के तुम ये लेके आए हो कि मुझे तो यह समय पार करते हुए, संघर्ष करते, परिश्रम करते हुए बहुत ज़्यादा ऊपर उठना है और हमेशा निरंतरता बना के रखनी है और यही बीज जो है मैंने आने वाली पीढ़ी में डालना है। ध्यान रखिएगा, मैं एक प्रकार की पॉजिटिव चोट करने का प्रयास कर रहा हूँ, शायद जागृति संभव हो पाए क्योंकि अब आपके मात्र 2.5 वर्ष बचे हैं और यह अगले साल दोबारा गर्मी में दोबारा वक्री हो जाएंगे शनिदेव। मीन राशि में भी मूव करेंगे जो कि आपका धन स्थान आ जाएगा और जो पुरानी नीतियों पे अगर पुनर्विचार नहीं करा गया, नए ढंग से उनको लागू नहीं करा गया तो व्यर्थ में अब आप कह सकते हो कि हाँ, अब हम व्यर्थ में संघर्ष झेल रहे हैं। अब आपके पास कंप्लेंट करने के लिए भी कोई साधन नहीं बचने वाला है। प्रार्थना रहेगी, ग्रह मात्र एक संजोग है, वह भी मानसिक आधार पर इसको टूल बनाइए और आगे बढ़िए। आप जो करना चाहते हो वह कर सकते हो। उसके लिए जो विचार आना चाहिए वह विचार आपको स्वयं को पैदा करना है। उस विचार को पैदा करने के लिए कोई उपाय है नहीं, ध्यान रखिएगा। यह तो किसी के मार्गदर्शन में आकर जो आपका समय आ जाएगा वो क्लिक कर जाओगे और उसको मंत्र अपनाते हुए उसको जपना शुरू कर दोगे, यानी वो मंत्र होगा परिश्रम के आधार पर और आगे बढ़ जाओगे। ध्यान रखिएगा, यह है मूल, क्योंकि शनिदेव मार्गी होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। और शनिदेव प्रॉपर मेहनत भी करवाएंगे जब तक मीन राशि में आगे मूव नहीं करते हैं। आपकी जो 7 सेक्शन है उसको भी मजबूत करेंगे, 10 सेक्शन है उसको भी मजबूत करेंगे। हर प्रकार से बहुत सारे राजकीय योगों की जो श्रृंखला है वह शुरू होने वाली है। लेकिन अगर आपको अपनी असली पहचान ही नहीं है अभी तक, फिर तो ग्रह घूम ही रहे हैं गोचर में, ऐसे ही घूमते रहेंगे। ध्यान रखिएगा, केवल आपके लिए। अगर आपको पहचान है तो जब आप खड़े हो जाओगे, जब अपना सीधा पैर आगे बढ़ाओगे तो आपको पता लगेगा कि अब मेरे को जो लेसन लर्न करवाना चाह रहे थे ग्रह, वह मेरे को समझ में आ चुका है। परिश्रम के माध्यम से मैं आगे बढ़ूंगा और निरंतरता बना कर रखूँगा। चलिए फटाफट सेकंड सेक्शन को समझ लेते हैं। यह बृहस्पति देव का सेक्शन है। बृहस्पति देव जो है 4थे सेक्शन में जाकर वक्री स्वभाव को उन्होंने धारण कर रखा है। राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर आपकी अपने लक्ष्य से ध्यान हटता है तो ही, और अगर आपने अपना भोला स्वभाव धारण कर रखा है तो ही आपके धन का अपव्यय होगा, धन की वेस्टेज होगी और उसका सीधा प्रभाव यह होगा कि आपके घर में व्यर्थ में इस बात को लेकर कि
आपने ऐसा मूव जो करा है सामने वाले का दुख देकर या कुटुंब में दुख देकर, उसको लेकर घर में व्यर्थ के झगड़े होंगे आपके अपने ही परिवार से। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। और प्रार्थना रहेगी कि कुछ संगत ऐसी हो गई थी गर्मियों से लेकर अभी तक कि सामने वाले ने यह बताया कि अगर इतना पैसा लगा देते हो इस ऐप में या इस जगह पे लगा देते हो तो हर महीने कितने पैसे बन जाते हैं, और उसमें अगर पैसे बर्बाद हो चुके हैं तो एक प्रकार से आप जिम्मेदारी लीजिए कि मेरे को ये अनुभव प्राप्त हो गया है और अब मैं जो सीधा मार्ग है परिश्रम का उस पर चलते हुए आगे बढ़ूंगा। इन चीज़ों से घर नहीं चला करते हैं, दाल रोटी नहीं चला करती हैं, इसमें कहीं भी भविष्य, मेरा उत्तम भविष्य छुपा हुआ नहीं है। प्रार्थना रहेगी मेरी बात को बहुत ज़्यादा सीधे तरीके समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि राहु जब यहाँ पर बैठे हुए हैं और जब तक शनिदेव मार्गी नहीं थे, अब मार्गी जब हो जाएंगे तो एक प्रकार से समझिएगा कि शनिदेव जो है उस जगह पे हैं भी और नहीं भी हैं, विचरण दूसरी जगह पे कर रहे हैं। तो राहु देव ने थोड़ी बहुत जो है एक प्रकार से आप कह सकते हैं गलत गाइडेंस देने के प्रयास करी। अगर आपने उसको कैच कर लिया तो बहुत ज़्यादा परेशानी जो आपने झेली, तो अगर वो अब दोबारा रिपीट नहीं होती है तो एक लेसन जो है उसकी तरह काम करेगा। और प्रार्थना रहेगी आपके लगन कुंडली में दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 8वें भाव में और 11th सेक्शन में अगर केतु बैठे हुए हैं, आपका इस अवस्था में जो आपका अपना है वह ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। और क्षमा चाहूँगा, जो आपका अपना कुटुंब है वही आपके मार्ग रोकने का प्रयास करेगा। इसलिए जो अपनी योजनाएं हैं वह अपने अंदर ही रखिए। जब हो जाएगी, जब सूरज आ जाएगा तो सबको दिख जाएगा सूर्य उदय हो गया है। सूर्य की प्रकृति कभी भी यह नहीं रहती कि जब वह उदय होता है तो सबके घर पे जाके बेल बजाता है और बोलता है कि उठ जाइए क्योंकि मैं आ चुका हूँ। यह स्वभाव नहीं है जो सबको प्रकाश देता है। और अगर आप उस लेवल तक पहुंचना चाहते हो, सबसे पहले अपनी योजनाओं को छुपाना सीखिए। बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको प्राप्त होगा। जिस कमरे में बैठकर कार्य करते हो, जिस कमरे में बैठकर अपना समय बिताते हो, उस कमरे को बंद रखा करो। प्रार्थना रहेगी स्कैनिंग की विद्या की कैलकुलेशंस हैं। ये जब कुंडली की जब स्कैनिंग होती है ना, तो जातक को मैं से समझाता हूँ कि अपनी जो निधि है यानी विचारों की जो निधि है उसको छिपा कर रखना सीखिए। थर्ड सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड सेक्शन मेहनत का सेक्शन है। उनके स्वामी नीच प्रभावी होके छठे सेक्शन में बैठे हुए। छठा सेक्शन बहुत ज़्यादा उत्तम नहीं है। आपकी को यह समझना पड़ेगा कि अगर हर बात के लिए आप दूसरे के विचारों पे आश्रित हो तो कमी आपके अपने अंदर बनी हुई है। अब उसको दोष मत दीजिए कि उसने मुझे यहाँ पर इस जगह लगवा दिया और मेरा इतनी समय की, धन की हानि करवा दी, मेरे पूरे व्यक्तित्व पे असर पड़ रहा है, इससे मेरी मानसिक शांति भंग हो रही है, मेरे सोने उठने के नियम पे बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है। मुझे कई बार ऐसा लगता है सब कुछ होते हुए भी मेरा अपना कोई नहीं है। आप शांति से बैठिए, परिश्रम करिए, थोड़ी जीव सेवा करिए और फिर देखिए कैसे मेहनत जो है वह उससे आप स्वयं आगे बढ़ते हुए अपना भाग्य का निर्माण करते हो। ध्यान रखिएगा मेरे बात का। और प्रार्थना रहेगी कि जो 2.5 वर्ष अब बचे हैं उसमें आपने आगे बढ़ना है और ऊंचा उठना ही उठना है। कोई ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए आपके पास। अगर ऑप्शन आते हैं तो उनको क्लोज करना आना चाहिए आपको मानसिक तौर पर, क्योंकि ग्रह चंद्र राशि है तो मानसिक तौर पर फर्क डालते हैं। चौथा जो सेक्शन है, चौथे सेक्शन पे देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं जो कि सीधे तौर पर आपके 10th सेक्शन को देख रहे हैं। 10th सेक्शन जो है आपके काम की प्रकार है, आपके काम की प्रकार है। और वहाँ पर बुध आदित्य योग जो है वो बनने वाला है। और सूर्य और शुक्र के डिस्टर्बेंस हो उसमें जो है शुक्रदेव वैसे ही आगे मूव कर जाएंगे। तो ये बुध, सूर्य और बृहस्पति देव, और वो भी वक्री स्वभाव को उन्होंने धारण कर रखा है। आपकी घर में, आपकी कुटुंब में, आपकी समाज में, आपके कार्य क्षेत्र में सब आपके मस्तिष्क का लोहा मानेंगे और आपका विस्तार संभव होगा। अब जिन जातकों को यह लगता है कि मेरे सामाजिक रिलेशन जो हैं बहुत ज़्यादा ढीले पड़ गए हैं, वह भी नव चेतना में आगे बढ़ने के लिए आपको एक प्रकार से विवश कर देंगे ग्रहीय ऊर्जा के आधार पर।
और अब आप देखोगे कि आप घर से भी मजबूत हो, कर्म क्षेत्र से भी मजबूत हो, और नेम और फेम आपके पास आना अटल ही अटल है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्लियर होना चाहिए कि आपका D1 चार्ट आपको क्लियर है कि नहीं है। नहीं तो ये मात्र गोचर है, ये बदल जाएगा तो चीज़ हट जाएगी। लेकिन लगन कुंडली जो है ग्रहण कर लेगी गोचर में से और अप्लाई करेगी, क्योंकि वो नहीं बदलती है, वो कोई चार्ट नहीं बदलते हैं, केवल दशाएं आती जाती रहती हैं। ध्यान रखिएगा। 5th सेक्शन है, 5th सेक्शन बुध के अंडर में है। बुध पूरे महीने वृश्चिक राशि में बने रहेंगे। यह बात भी समझने की आवश्यकता है कि मेरा जो निजी एक्सपीरियंस है, मेरी जो पढ़ाई लिखाई है, चाहे वो डिग्री के आधार पर हो, चाहे जीवन के आधार पर हो, उसी से मेरा कर्म क्षेत्र चलायमान बना रहेगा। मैं किसी और के अगर आश्रित होकर अपने कर्म क्षेत्र को चलाने का प्रयास कर रहा हूं तो ग्रहीय गोचर की गणना के आधार पर यह मेरा मूव बहुत ज़्यादा मेरे को सफलता नहीं दिलवा सकता है। आप बने हो, कुंभ राशि का साइन है, आप बने हो उत्तम दान करने के लिए, उत्तम सेवाएं देने के लिए, इस जगत को कोई उपलब्धि देकर जाओगे। लेकिन अगर आपकी स्वयं ही जागृति नहीं है तो प्रार्थना करिए ईश्वर से कि मुझे भी एक टीचर ऐसा भेजिए, जैसे कि हनुमान जी को जामवंत जी ने जो जगाने का प्रयास करा था, मुझे एक ऐसा टीचर भेजिए और निरंतरता बना के रखिए। क्योंकि मेरे बारे में स्पष्ट है, मैं कोई बड़ा काम करने के लिए आया हूँ, समाज को दिशा देने के लिए आया हूँ, लेकिन अभी तो मुझे मेरी ही दिशा क्लियर नहीं हो रही है। प्रार्थना रहेगी आपके पास, आपकी जो अपनी जो एजुकेशन है वह ही टूल बनेगी, भली वो डिग्री के आधार पर हो या फिर ज़िंदगी के जो खट्टे मीठे और कड़वे जो अनुभव हैं उनके आधार पर उसको टूल बनाइए और कर्म क्षेत्र को चमकाना शुरू करिए, इधर उधर मत देखा करिए। मंगलदेव बैठे हुए हैं 6th सेक्शन पे। सुनिए सबकी और विचार करिए कि क्या अभी क्विक डिसीजन लेना चाहिए, क्या इतना पैसा इस स्थान पर लगाना चाहिए, क्या बड़ी फेरबदल, कोई गैजेट की हमारे को ज़रूरत है घर में, नहीं है तो व्यर्थ में पैसा फंसाने की ज़रूरत नहीं है। पूरे महीने प्रार्थना रहेगी। सही दाल रोटी चल रही है, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, क्योंकि मंगलदेव यहाँ पर एल साइन इनको मिला हुआ है, नीच प्रभावी होकर बने हुए हैं। फिर व्यर्थ में आपकी जो रातों की नींद है वो डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भावुक भी हो आप। बस इसी प्रार्थना को लेकर चलिएगा, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। 7th सेक्शन पे बढ़ेंगे। 7th सेक्शन के मालिक नीच प्रभावी से मुक्त होंगे। आधे महीने के बाद इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, यानी 16 तारीख से लेकर। इसको ऐसा समझिएगा कि कुछ ना कुछ आपके हाथों से ऐसी चीज़ होने वाली है जिसको आप भूले बैठे हो, और जो आपके कर्म क्षेत्र को, आपके व्यापार क्षेत्र को या रोजगार में जो आपका ढंग है, जो प्रोसेसिंग है, उसमें कोई एक थॉट है वह रिपीट होने का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन अब जो शनिदेव जैसे ही मार्गी होंगे तो आपको याद होगा, आ जाएगा कि ऐसी ऐसी समस्या में मुझे ऐसा स्टेप करना चाहिए, और जो संघर्ष जो बना हुआ था वह संघर्ष बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा। फिर वह संघर्ष आपको फल देना और मीठे फल देना प्रारंभ करेगा। क्या प्रार्थना करी? प्रार्थना मैंने यह करी कि जागृति होने वाली है आपके काम करने के ढंग में, उससे नेम और फेम फैलेगा आपके कर्म क्षेत्र को लेकर। ये ध्यान रखिएगा। केवल पॉजिटिव देखने का मैं प्रयास करता हूँ, वही प्रार्थना करता हूँ जो मेरे को करवाना ही नहीं है, ना मैं स्वयं करता हूँ, मैं उसके बारे में चर्चा ही नहीं करता हूँ। हमारे को जो करना है हमारे को उसको ही देख के चलना चाहिए, क्योंकि हमारे को वही बनना है और वही संदेश आने वाली अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को प्रदान करना है। 8th सेक्शन है, जैसे मैंने प्रार्थना करी। 2nd सेक्शन, 5th सेक्शन, 8th सेक्शन और 11th सेक्शन में अगर केतु बना हुआ है, केतु बैठे हुए, भले आपके D1 चार्ट में हो, प्रार्थना रहेगी बहुत ज़्यादा अपनी बातें बहुत ज़्यादा मत बताया करो, उनको कोई भी यूज़ करके दोबारा आप पे प्रयोग कर सकता है और आपको डाउन कर सकता है, इस आधार पर कि आपके शनि और राहु आपकी D1 चार्ट में किस प्रकार से बैठे हुए हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये सावधानी है, स्कैनिंग की विद्या की सावधानी है, उसकी कैलकुलेशंस हैं। तो प्रार्थना रहेगी जब तक केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा आप क्या करना चाहते हो और एकदम से भावुक होके अपना दुखड़ा मत रो दिया करो। उससे आपको अगर ऐसा लगता है कि यह तो मेरा अपना है, वह उसको 10 जगह बताएगा और आपका
केतु जो है लगन कुंडली में बैठा हुआ वह डाउन होगा ही होगा। बल्कि आपको करना ये चाहिए कि मुझे अगर मार्ग पूछना है तो मार्ग ऐसे पूछा जाता है कि हमें इस मार्ग तक जाने का, या यह मार्ग सजेस्ट करिए, हमारी मंजिल यह, हमें यहाँ तक जाना है। उसको यह नहीं समझाया जाता उस राहगीर से कि हम यहाँ के वासी हैं, ये हमारी पहचान है, अब हमें बताइए। और नहीं, वह उसका मतलब आपको डिस्टर्ब कर सकता है उसका दुरुपयोग करके। ये ध्यान रखिए। कहने का प्रयास क्या है? कहने का प्रयास यह है कि ये आपके उत्तम भविष्य का सेक्शन है। इस पे आपके मुख से निकली हुई बातें ही सम्मुख व्यक्ति आपके विरुद्ध यूज़ कर सकता है। जो कुछ है वो जब हो जाएगी तो सम्मुख समाज को, सम्मुख व्यक्ति को दिखी जाएगी, और आपकी अपनी चेतना का स्तर ही आपका अपना असल साथी है। इसके अलावा बाहर मित्र खोजने का प्रयास मत करिए। कब तक? तब तक जब तक केतु 8th सेक्शन में गोचरीय व्यवस्था में बने हुए हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रार्थना रहेगी। और ये अगर करने लग जाते हो तो बहुत तेज़ी से आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे भविष्य के प्रति चिंता करने की जरूरत नहीं कि कहाँ रहूँगा, कैसे रोटी खाऊँगा। ऐसी रोटी खाओगे कि स्वयं भी आनंद में रहोगे, जो भी आश्रित जना आपके संगत में आएगा वह भी आपका धन्यवाद करेगा और आगे बनेगा, 10 जगह आपकी बढ़ाई करेगा। ये ध्यान रखिएगा मेरी बात को। लेकिन पहले नियम को अपनाना पड़ेगा कि मुझे अपना मुख नहीं खोलना है, शांति से अपना कार्य करना आना चाहिए। 9th सेक्शन है। 9th सेक्शन पे जब तक सूर्यदेव नीच के बैठे हुए हैं थोड़ा सा पावर आधी रहेगी, क्योंकि सूर्यदेव उस सेक्शन को जलाने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन जिस सेक्शन पे लाइट मारते हैं वह 3rd सेक्शन। तो अब तक यानी 15 नवंबर तक जो मेहनत होए जा रही है वह थोड़ी सी ज़्यादा हो रही थी, रिज़ल्ट कम मिल रहा था, उससे जो निराशा बनी हुई थी उससे रिलीफ मिलने वाला है। दूसरे की जगह पर काम करके उसके धन बनाकर उसमें से कुछ हिस्सा लेने वाली नीति से बाहर निकलने का समय आ चुका है। इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है और ये ज़रूर होगा ही होगा, क्योंकि गुरु, सूर्य और बुध तीनों एक दूसरे को दृष्टि भाव से देखेंगे, एक दूसरे को देखेंगे। और ये तीनों ही जो ग्रह हैं ये बनाने वाले ग्रह हैं। एक घर वाले सेक्शन पे बैठा हुआ है, सुख स्थान पे बैठा हुआ है, एक कर्म क्षेत्र पे 2 ग्रह बैठे हुए हैं। और शुक्रदेव भी जो डिस्टर्बेंस कर सकते थे सूर्य के प्रभाव में आकर, वह भी आगे मूव कर जाएंगे और वो बेनिफिट सेक्शन में जाएंगे जहाँ सारे ग्रह बहुत उत्तम ही आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। 10th सेक्शन है। 10th सेक्शन पे बुधादित्य योग है। आपको यह समझना होगा कि जब भी आप यह बात करते हो कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो अगर आपको छोटी छोटी व्यवस्थाओं के लिए दूसरे पे आश्रित बना रहना पड़ता है, तो प्रार्थना रहेगी पहले ये जो आश्रितपना है इसको ख़त्म करिए। और उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा मुख से मत बोलिए, अपना मस्तिष्क लगाइए। यह देखिए कि तेल कितनी मात्रा में आ रहा है, मतलब तेल देखिए, उसकी प्रकृति देखिए, उसकी धार देखिए, तो ही डिसीजन लीजिए। ऐसा डिसीजन मत लीजिए कि समाज में कल को कहीं पे आपका जो मिलनसार स्वभाव है वहाँ पर आप मुंह मोड़ के जाओ और भविष्य में उसी के द्वारे आपको जाना पड़े, तो ये शनिदेव कहेंगे कि तुमने उत्तम मस्तिष्क का जो आशीर्वाद मैंने दिया था उसको ग्रहण नहीं करा है। ये सावधानी है कि आपका कार्य भी निकल जाना चाहिए और सम्मुख व्यक्ति से आपका मैत्री स्वभाव केवल मस्तिष्क के आधार पर, क्योंकि अब आप उसको जान चुके कि वह लगातार आपको नीचे गिराने का प्रयास कर रहा था, तो आपने उसको छोड़ दिया। ये प्रार्थना रहेगी जब आप उसको छोड़ दोगे मानसिक रूप से तो उसका तो कल्याण हो ही नहीं सकता। ध्यान रखिए, क्योंकि वो आपकी ऊर्जा को खींचकर ही चल रहा था और कहीं ना कहीं आपको भी चलाने का प्रयास कर रहा था। अब ये जो मार्गी हो जाएंगे ना, वो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सब लूप होल्स जो हैं सब कर्म क्षेत्र में सब खुल जाएगी। जो इनर पॉलिटिक्स है आपकी जॉब पर और व्यापारिक क्षेत्र पर, वो सब क्लियर होने वाली है, बहुत तेज़ी से सफाई होने वाली है। शुक्रदेव के ऊपर बात कर लेंगे। 11th सेक्शन में जो बैठे हुए हैं, आपको ना लक्ष्मी देव के संदर्भ में एक प्रार्थना करना चाहूँगा। लक्ष्मी माता को अगर आप रोटेट नहीं करते हो तो लक्ष्मी माता की जो मूल प्रकृति है उसके हिसाब से वह यह कह सकते हो कि लक्ष्मी माँ नाराज है। प्रार्थना रहेगी कि आपके पास अगर बंधा हुआ धन रखा है और आपकी ये सोच है कि उसको छेड़ना ही नहीं है, मेरी प्रार्थना रहेगी
कि कुछ पैसे को निकालिए, उसको घर में रखिए और पुनः जमा करवा दीजिए। इसमें तो कोई धन नहीं खर्च हुआ। मैंने ये तो नहीं कहा इससे कोई चीज़ ले आइए या कोई बड़ा आप खर्च कर लीजिए। ठीक है, आपकी बहुत समझदारी है कि अभी इनकमिंग जो है थोड़ी स्लो है, तो आउटगोइंग भी थोड़ी सी बैलेंस रखनी चाहिए। लेकिन प्रार्थना ये है कि अगर कहीं पे कोई ऐसी व्यवस्था है, एक कुंभ राशि है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बुद्धि नहीं है, मस्तिष्क नहीं है। इतनी है कि पढ़े लिखे को भी पढ़ा देगी, इतनी है बुद्धि। कोई उपलब्धि दे के जा सकती है पूरी दुनिया को, इतना उत्तम मस्तिष्क और इतनी अच्छी और पवित्र भावना है, तो उस पैसे को रोटेट करिए। यह देखिए कि घर में आपके वास्तु स्कैनिंग के विद्या जो है उसके अनुभव अनुसार बता रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अग्नि तत्व जिस कोण पर है वहाँ जल तत्व रखा हुआ है, जहाँ जल तत्व है वहाँ अग्नि की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, जहाँ सॉफ्ट कॉर्नर है वहाँ बहुत भारी अलमारी रख दी है। तो उसको थोड़ा सा चेंज करिए और फिर देखिए कि बहुत सारी चीज़ें पावर रूप में, शक्ति के रूप में आपका घर भी आशीर्वाद रूप में आपको देता जाएगा और निरंतरता बनी रहेगी। वही जो 2.5 वर्ष मैंने शुरू में कहे थे ना, वह बनने शुरू हो जाओगे आप उसमें। और उसमें प्रार्थना भी करी थी, कुंडली का ज्ञान होना चाहिए आपको, नहीं है तो कुंडली की स्कैनिंग करवाओ। 12th सेक्शन है, 12th सेक्शन शनिदेव के पास है। देखिए, एक मूल प्रकृति समझेगा, जो ग्रह जिस भाव के संबंधित है उस भाव का असर आता ही आता है। और ये मस्तिष्क के सेक्शन पे बैठे हुए हैं। अगर आपका मस्तिष्क खर्च हो रहा है तो वो मस्तिष्क खर्च हो रहा है तो ये समझिएगा उससे उत्तम रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। किस आधार पर? इस आधार पर कि 15 नवंबर तक शनिदेव जो है वक्री स्वभाव को धारण करेंगे, उसके पश्चात अगले गर्मियों तक पुनः मार्गी हो जाएंगे और मार्च में जो है आगे मीन राशि में मूव करेंगे। तो उस पर भी आगे भविष्य में चर्चा करेंगे, वीडियो आएगी। लेकिन प्रार्थना रहेगी कि यह जो उपलब्धता है आपके पास मस्तिष्क की, यह जो खर्च हो रही है और नई उपलब्धियां सामने आ रही हैं, इनको प्रार्थना रहेगी आने दीजिएगा और इनको टूल बनाते हुए, सीढ़े बनाते हुए आप ऊंचा उठना प्रारंभ कर दीजिएगा। एक प्रार्थना और है, एक नियम बना लीजिए कि रात्रि को जब शयन करते हो तो उस समय अगर कोई विचार आपके पास आता है कि महोदय प्रार्थना रहेगी, मैं एक विचार हूँ, इस विचार पे कार्य करिए, सोइएगा। 1 घंटे बाद उसको बोला करिए कि नहीं, ये मेरा शयन का समय है, आप सुबह इतने बजे मैं उठूँगा, उसके बाद आइएगा। अगर यह कंट्रोल कर लेते हो, यानी चंद्रमा को एक प्रकार से सिद्ध कर लेते हो, सिद्धि आ जाती है चंद्रमा की, यानी कि थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल करना आ जाता है, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ये एक निजी प्रार्थना करिए। तो समझ जाइए कि यह है आपके बेस बनाने के लिए नवंबर माह का महीना। और सूर्यदेव का जो मूव है नीच प्रभाव से मुक्त होने का, वक्री स्वभाव से बाहर आने का शनिदेव का जो मूव है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय कुंभ राशि के लिए। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं